हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के बोर्ड क्वेश्चंस जो पिछले 10 या 12 सालों में आए हुए हैं, 2009 ऑनवर्ड जितने भी बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो हम करेंगे चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज एंड ईयर वाइज। ठीक है, उनके सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ऑन कर दो, जिससे कि आपको ये जो वीडियोस हैं ये रेगुलरली मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे पहली वाली वीडियो में कर लिया था, वीडियो नंबर 1 में, उस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये अभी 2 मार्क पर चल रहे हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ y is equal to sin inverse of 6x into square root of 1 minus 9x square, where x lies in the open interval of minus 1 upon 3 root 2 and 1 upon 3 root 2, then find dy by dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2017 दिल्ली बोर्ड। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। आज देखो हमें गिवन है y is equal to sin inverse ऑफ 6x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट वे में करेंगे नॉर्मल तरीके से तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स ऑफ 6x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 6x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। जो 9x स्क्वायर है इसको हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो 3x है इसको हम sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट 3x इज इक्वल टू sin थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू sin इनवर्स 6x। अच्छा, ये जो 6x है, 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। अच्छा देखो, अब हमने 3x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पर 3x के प्लेस पर sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों प्लेसेस पे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। This implies that y is equal to sin inverse of 2 sin theta into square root of, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ विच इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा मींस cos थीटा। नाउ वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये हमने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अच्छा, अब देखो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है। अगर आपने सेकंड चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। ये थीटा के इक्वल तब होगा जब ये जो थीटा की वैल्यू है इस साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के बीच में आ जाए। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है तो फिर हम इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा में 2 थीटा की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, तभी हम इसको 2 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो चलो हम चेक कर लेते हैं 2 थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में आती है या नहीं आती। तो देखो यहाँ हमें क्या गिवन है, x क्या गिवन है, x इन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, तो नाउ वी हैव माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 इज लेस देन x लेस देन 1 अपॉन 3 रूट 2। ठीक है, तो x जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर। अब हमारे पास 3x जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज लेस देन 3x इज लेस देन, और इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। अच्छा, अब देखो जो 3x है वो तो साइन थीटा के इक्वल है, 3x किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 के बीच में है। इट लाइज बिटवीन माइनस 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2। नाउ दिस इज
माइनस साइन पाई बाय 4। हमें मालूम है कि 1/√2 साइन पाई बाय 4 के इक्वल होता है, तो -1/√2 हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन, और 1/√2 साइन पाई बाय 4 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो माइनस साइन पाई बाय 4 का मतलब हो गया साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि माइनस साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो इट इज लेस देन साइन थीटा is equal to sine pi by 4. Now by comparing we get that minus pi by 4 is less than theta is less than pi by 4, ठीक है। हमारे पास है y is equal to sin inverse sin 2 theta, ठीक है। तो इसमें अगर ये 2 थीटा इस इंटरवल के बीच में आ जाए तो हम इसको फिर 2 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये तो थीटा आ गया, अगर हम इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, -π/4 इंटू 2 करेंगे तो वो 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, -π/2 हो गया इज लेस देन 2 थीटा। और π/4 को 2 से करेंगे तो π/50 दिखता है, ठीक है। तो 2 थीटा लाइज विद इन -π/2 एंड π/2 which is the principal range of sin inverse. This implies that y is equal to sin inverse of sin 2 थीटा जो है वो 2 थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू थीटा, अब थीटा कितना है, थीटा है साइन इनवर्स ऑफ 3x के ऊपर। तो हम थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स 3x पुट कर देंगे, तो इट इज 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी, बस अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x। साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर, फिर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। नाउ 2 इंटू 3 इज 6, so it is equal to 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Find the value of k for which the function f(x) is equal to x square plus 3x minus 10 upon x minus 2 when x is not equal to 2, and f(x) is equal to k when x is equal to 2 is continuous at x is equal to 2, ठीक है। तो हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये फंक्शन जो है x is equal to 2 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन केम इन 2017 कंपार्टमेंट दिल्ली, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 2 fx फाइंड आउट करेंगे। x टेंड्स टू 2 का मतलब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 2 के दोनों तरफ से, लेकिन 2 के इक्वल कभी नहीं होंगे। तो 2 के इक्वल नहीं है तो x नॉट इक्वल टू 2, तो मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे फिर। तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2। ये x टेंड्स टू 2 है, तो हम ये पहले ये इसमें चेक कर लेंगे कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है, जो 0/0 के फॉर्म में आ जाए, वो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x टेंड्स टू 2 है ना, इस 2 की वैल्यू को x की जगह सब्स्टिट्यूट करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो अगर हम देखो यहाँ पर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 6, तो 4 प्लस 6 10, और आगे माइनस 10 है, तो 10 माइनस 10 मतलब ऊपर तो 0 आ गया, नीचे 2 माइनस 2 बना वो भी 0 है, दैट मीन्स इट इज 0/0 फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटाना पड़ेगा। और वो मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हटाते हैं। जैसे ये दोनों एक्सप्रेशन 2 पे 0 हो रहे हैं ना, इसका मतलब 2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का 0 है। और अगर 2 इन पॉलिनोमियल्स का 0 है तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि x माइनस 2 इन दोनों का एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से भी इसको फैक्टराइज कर देंगे तो इसमें भी x माइनस 2 एक फैक्टर आना चाहिए, नीचे तो x माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए करेंगे हम, हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें करनी है कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए।
तो बहुत इजी नंबर्स हैं, 5 एंड -2, तो हम 3x को 5x -2x पुट कर देंगे और ये -10 आ गया अपॉन x -2 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, -2x -10 में से -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x -2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 5 इंटू एक्स -2 होल डिवाइडेड बाय x -2। ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, तो x -2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 5। नाउ ये जो x प्लस 5 आया है ये 0 बाय 0 की फॉर्म से हट गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस x के प्लेस पे सीधा ये 2 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगी लिमिट 2 प्लस 5 के इक्वल, 2 प्लस 5 होता है 7। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू आ गई 7 की। अच्छा अब देखो हमें f2 कितना गिवन है, f2 की वैल्यू तो k के इक्वल है। ठीक है, नाउ वी हैव f2 इज इक्वल टू k। ठीक है, अच्छा फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx मस्ट बी इक्वल टू f2। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू आई है 7 और f2 है k के इक्वल, so therefore k should be equal to 7। ठीक है, therefore k is equal to 7 which is the required value of k। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square then x is not equal to 0 and fx is equal to p when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस p की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड आउट करेंगे, मतलब जब x 0 के इक्वल नहीं है बट हम 0 को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो वो ये वाला केस है, ये फंक्शन है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है किसी लिमिट में, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी तरीके से। ठीक है, और जो बहुत कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है 11th में भी हमने पढ़ी थी, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसको उसी में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ 1 माइनस cos 4x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 2x और अपॉन x स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, ये हमें पता होना चाहिए, कई बार आइडेंटिटी एज एन आइडेंटिटी भी यूज होती है। ठीक है, तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये इसके इक्वल कैसे हुआ अगर आपको नहीं पता। तो देखो हमें मालूम है कि जो cos 2x होता है, cos 2x वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक है, 11th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2x की। cos 2x की 4 आइडेंटिटीज होती है, उनमें से एक ये है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हम इस 2x की जगह 4x कर देंगे तो यहाँ पे भी x की जगह 2x आ जाएगा। अगर यहाँ हमने x की वैल्यू डबल की तो यहाँ भी x की वैल्यू डबल हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बन गई। ठीक है, अब देखो हम ऐसा करते हैं, ये जो -2 साइन स्क्वायर 2x है इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 और cos 4x को वहां ले जाते हैं माइनस cos 4x। ठीक है, तो 1 माइनस cos 4x इसके इक्वल आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x के इक्वल, इसलिए हमने 1 माइनस cos 4x के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा देखो ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू, अब ये देखो साइन स्क्वायर 2x अपॉन x को हम लिख सकते हैं साइन
2x अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं एज ए होल स्क्वायर। अच्छा देखो, अब हमें मालूम है कि जो लिमिट होती है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू साइन x अपॉन x, उसमें यहाँ पर x के साथ जो 2x है, नीचे भी 2x होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 2x कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसी फ्रैक्शन को 2 से, न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू साइन 2x अपॉन x, है ना। ठीक है, तो हम न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पे भी 2x आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 2 तो लिमिट के बाहर ही है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर 4, इसको हम इस ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 लिमिट से बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 4 कांस्टेंट है, 4 को हम यहाँ बाहर ले सकते हैं, तो ये 2 इंटू 4 हो गया 8, दैट मीन्स 8 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, नाउ इट इज इक्वल टू 8। अब इस लिमिट को हम इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो 8 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0 मीन्स 2x टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी हमें 2x शो करना पड़ेगा, तो लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 8, और इस लिमिट की वैल्यू होती है 1, तो 8 इंटू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। एफ जीरो की वैल्यू हमें पी के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो जो एफ जीरो है ये पी के इक्वल गिवन है, तो फॉर कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि 8 की वैल्यू p के इक्वल आ गई, व्हिच इंप्लाइज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 8। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन fx is equal to sin x minus cos x upon 4x minus 5 when x is not equal to pi by 4 and fx is equal to k when x is equal to pi by 4 is continuous at pi by 4। ठीक है, हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है k की किस वैल्यू के लिए pi by 4 पे, मतलब x is equal to pi by 4 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली किसके इक्वल आएगी, x टेंड्स टू पाई बाय 4 sin x माइनस cos x अपॉन 4x माइनस 5। देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ना sin x माइनस cos x, इसको हम रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया, और ये आ गया इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 4। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू में चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा करते हैं, ये रूट 2 ये वाला कांस्टेंट है, इस रूट 2 को हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। ठीक है, और ये जो 1 अपॉन रूट 2 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 4x माइनस 5। तो अब हमें देखो, अब ये पता है कि जो 1 अपॉन रूट 2 होता है ये साइन पाई बाय 4 के भी इक्वल होता है और कॉस पाई बाय 4 के भी इक्वल होता है। ठीक है, cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 तो 45 डिग्री होता है, तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू अंडर रूट 2 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पर इनके प्लेस पर इट इज इक्वल रूट 2 इंटू लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो इस 1/√2 के प्लेस पर हम cos पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं, तो ये cos पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स हो गया, या फिर इसको हम साइन एक्स इंटू cos पाई बाय 4 लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस, और ये जो 1/√2 है इसके प्लेस पर हम साइन पाई बाय 4 पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, cos x इंटू साइन पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5. दिस implies that limit x tends to pi by 4 fx is equal to root 2 into limit x tends to pi by 4. और देखो ये जो आ गया ना हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन आया इस ब्रैकेट के अंदर, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, ये हमारा आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये तो 11th क्लास में की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 के इक्वल, इट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाय, ठीक है, साइन ए माइनस बी मीन साइन एक्स माइनस पाई बाय अपॉन 4x माइनस पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 अपॉन, देखो ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में 4x माइनस पाई, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस पाई बाय, तो अब देखो ये जो 4 है ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो इस 4 को हम डिनोमिनेटर से बाहर निकाल सकते हैं, तो मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा, तो दिस implies that रूट 2 अपॉन 4, ठीक है, ये 1/4 बाहर आएगा, 4 डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 होगा तो 1/4 बाहर आ गया, तो रूट 2/4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ऑफ साइन x माइनस पाई बाय 4 अपॉन x माइनस पाई बाय 4, ठीक है। देखो अगर आप देखो तो ये साइन x अपॉन एक्स की फॉर्म में है, ठीक है, साइन के साथ यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4, नीचे भी x माइनस पाई बाय 4 है, ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन है, इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो वो कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू रूट 2/4 लिमिट, नाउ देखो x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, अगर x पाई बाय 4 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली x माइनस पाई बाय 4 जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, x अगर पाई बाय 4 के इक्वल जा रहा है, ठीक है, x अगर पाई बाय 4 के पास जाता जा रहा है, ठीक है, तो x माइनस पाई बाय 4 0 के पास जाता जाएगा, ठीक है, तो लिमिट x माइनस पाई बाय 4 टेंड्स टू 0 साइन x माइनस पाई बाय 4 अपॉन x माइनस पाई बाय 4, ठीक है, तो देखो वही आ गई हमारे पास, अगर सपोज हम ये x माइनस पाई बाय 4 को y सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये साइन y अपॉन y बन जाएगा, ठीक है, वही वाली लिमिट बन गई, इसका मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, दिस implies that limit x tends to पाई बाय 4 fx की जो वैल्यू आएगी that will be equal to रूट 2/4 into 1, ये लिमिट 1 है, which is equal to रूट 2/4, ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई। अच्छा नाउ f ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, f ऑफ पाई बाय 4, f पाई बाय, जब x पाई बाय 4 के इक्वल है तो f पाई बाय 4 k के इक्वल है, ठीक है, तो f पाई बाय 4 इज इक्वल टू k, f पाई बाय 4 इज इक्वल टू k है। नाउ फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx should be equal to f of pi by 4. This implies that रूट 2/4, ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू रूट 2/4 आई है, इट शुड बी इक्वल टू k, तो k की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गई रूट 2/4 के, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है,
इफ fx is equal to sin 2x minus cos 2x and find f dash of 5/6, ठीक है। 2017 कंपार्टमेंट दिल्ली, यहाँ पर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो देखो हमें fx गिवन है, fx is equal to sin 2x minus cos 2x, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम f डैश x फाइंड आउट करेंगे, f डैश x। तो sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो sin 2x का तो हो जाएगा cos 2x और इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो इंटू 2 आगे कर देते हैं। ऐसे अब ये माइनस आ गया यहाँ पर, इंटू cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x, ठीक है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, फिर उसके बाद 2x का डेरिवेटिव 2, तो इंटू 2 और हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू cos 2x। अब देखो -2 माइनस इंटू माइनस तो प्लस कर दो, ठीक है, प्लस हो गया। और फिर ये 2 इंटू साइन 2x का मतलब 2 साइन 2x। देखो ये f डैश x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है f डैश ऑफ 5/6। तो f डैश ऑफ 5/6 इज इक्वल टू, मतलब x के प्लेस पे 5/6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू कॉस, ये 2 इंटू 5/6 हो जाएगा, 2 इंटू 5/6 प्लस 2 इंटू साइन 2 इंटू 5/6, ठीक है। अब देखो ये 2 3 जा 6 कैंसिल, और ये भी 2 3 जा 6 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 5/3 प्लस 2 इंटू साइन 5/3, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ना cos 5/3, cos 5/3 कितना होता है डिग्री में, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, ये 10th क्लास में किए हुए हमने। प्लस 2 इंटू साइन 5/3 मीन साइन 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया 1 प्लस √3, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस √3, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 5/6, ठीक है। आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने डाउट क्लास नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैं वो डाउट सॉल्व करता हूँ जो आप, जो मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। तो ठीक है, आज देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।